हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमलेश स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज की इस वीडियो में साइंस का टॉप 30 क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो हाल फिलहाल एग्जामों में पूछा गया सवाल है। ये आपके आने वाले आगामी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है। तो कह रहा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बल की एसआई इकाई क्या है। बल का एसआई इकाई क्या है। तो बल का एसआई इकाई जो है वो हो जाएगा न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 2 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वस्तु की गति की दर को क्या कहते हैं। तो वस्तु की गति को दर को चाल कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत धारा की एसआई इकाई जो है वो हो जाएगा एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 4 नंबर क्वेश्चन भाई बिल्कुल वीवीआई क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन से बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। कह रहा है पृथ्वी पर वस्तुओं को गिरने का कारण क्या है। अगर मान के चले कि पृथ्वी पर कोई भी वस्तु गिरती है तो उसका कारण क्या है, किस कारण से गिरती है। अगर आप मान के चले कि ढेला फेंके ऊपर से ढेला नीचे गिर गया जो है, वो ढेला नीचे गिरा तो हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण के कारण, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है। तो ऊर्जा का एसआई इकाई जो है वो जूल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब 6 नंबर क्वेश्चन भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इस पे जरूर आप लोग ध्यान दें। अगर प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल आपको डालेगा ही डालेगा। तो प्रकाश की गति निर्वात में जो होता है वो होता है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा दर्पण पीछे की ओर वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल। चलिए अब बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि की इकाई क्या है। ध्वनि जो है उसका इकाई क्या है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डेसिबल। ध्वनि की इकाई जो होता है वो होता है डेसिबल। ठीक है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है भाई। अब हम बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ओम का नियम किससे संबंधित है। तो ओम का जो नियम है मेरे दोस्त वो है आपका संबंधित विद्युत से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है घर्षण बल का प्रभाव क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गति रोकता है। घर्षण बल का मतलब आप समझते हैं, इसे आप देखते होंगे कहीं रोड पे देखते होंगे, इस प्रकार से गोटी टाइप का बना रहता है बीच बीच में, घर्षण के लिए। वो किस लिए, मतलब गति को रोकने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीधा 11 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 11 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया भाई। कह रहा है जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो जल का रासायनिक सूत्र सीधा होगा H2O, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये तो क्वेश्चन भाई बिल्कुल भी आई है, सब क्वेश्चन से अलग क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन ऊपर भाई। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भैया, कह रहा है आवर्त सारणी की जनक कौन है। मतलब आवर्त सारणी के बारे में को खोजने वाले कौन है, उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है मेंडलीव। अब हम बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अम्ल का स्वाद कैसा होता है। तो भाई अम्ल का स्वाद जो होता है वो खट्टा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। क्वेश्चन बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सोडियम बाइकार्बोनेट। अब हम बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो 15 नंबर क्वेश्चन का मान 7 क्या दर्शाता है। आप देखते होंगे कि नींबू का पीएच मान कितना होता है, ब्लड का पीएच मान कितना होता है, सबका पीएच मान अलग अलग होता है। तो वही पूछ रहा है
पीएच का मान 7 क्या दर्शाती है? तो वो दर्शाती है उदासीन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हवा में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है? तो हवा में सबसे अधिक जो गैस होती है वो होती है नाइट्रोजन। कितना परसेंट होती है? 78% होती है। ये भी क्वेश्चन बहुत तगड़ा है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन के ऊपर भाई। अरे जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जंग लगना जो अभिक्रिया है हो जाएगा ऑक्सीकरण, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को। करण नमक का सामान्य नाम क्या है? तो नमक का सामान्य नाम जो होगा हो जाएगा NaCl, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन पूछ दे कि आयोडीन की कमी से कौन सा बीमारी होती है, तो आयोडीन कहाँ पाया जाता है? नमक में। तो आयोडीन की कमी से जो है घेंघा रोग होता है। आप देखते होंगे गर्दन में इस प्रकार से सूजन आ जाता है, उसी को घेंघा रोग बोला जाता है। अब हम बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। धातुएं समानता कैसी होती है? धातु जो है वो कैसे होती है? धातु कैसी होती है? तो चमकीली होती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कर रहा है साबुन किससे बनता है? तो साबुन जो बनता है भाई वो वसा और क्षार से बनता है। ये दोनों को मिला दिया जाए तब साबुन बनता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया जो कहलाती है वो कहलाती है प्रकाश संश्लेषण, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ये क्वेश्चन कम से कम 5 बार पढ़ाए होंगे आपको, जितना मस्त क्वेश्चन है। तो मानव हृदय में कक्ष जो होता है वो 4 होता है, 2 इधर होता है और 2 इधर होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन। कह रहे श्वसन की क्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? जो हम लोग सांस लेते हैं उसमें कौन सी गैस ली जाती है? ली जाती है O2। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का जो हम लोग को लाल जो रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोशिका की खोज किसने की? तो कोशिका का खोज जो की थी उनका नाम था रॉबर्ट हुक। चलिए अब अगला बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। तो 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पौधे की कोशिकाओं में कौन सा भाग नहीं होता है? सेंट्रीओल, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। अरे मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है भाई वो त्वचा हो जाएगा। त्वचा से कोई बड़ा अंग है नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 28 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है? जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो उसका पाचन कहाँ शुरू होता है? तो पहले मुंह से होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। कह रहा है पौधे में जल का परिवहन कौन करता है? पौधे में जल जो है उसका परिवहन कौन करता है? मतलब हर जगह जल जो पहुंचाता है उसका टहनी में वो कौन करता है? तो करता है जाइलम। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।